अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजूदा हुकूमत की मुद्दत को खत्म होने में चंद ही दिन रह गए हैं। 13 अगस्त के बाद निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान वजीर आजम कौन बनेगा? दो ऐसे नाम आ रहे हैं जिनसे इमरान खान बहुत परेशान है, उनकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं। अगर उन दोनों में से एक भी निगरान वजीर आजम बन जाता है, वो दो कौन है, आगे उसकी पूरी तफसील आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं शहबाज गिल ने अब जनरल बाजवा की बीवी पर क्या इल्जाम लगाया है। इससे कबल जनरल बाजवा की बीवी के हवाले से एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई थी सोशल मीडिया पे। मैंने उससे आपको आगाह कर दिया था, जिसमें बताया गया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा की बीवी को तुर्की में अगवा किया जा चुका है। ये सारा वाकया उस वक्त पेश आया जब मुबैना तौर पे ये दावा किया गया सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, उनकी जानिब से कि जो जनरल बाजवा थे वो मसाज सेंटर में तुर्की में मसाज करवा रहे थे। बाहर उनकी जो बेगम थी वो गाड़ी में मौजूद थी, और जब जनरल कमर जावेद बाजवा मसाज से फारिग होकर बाहर आए तो उन्होंने देखा उनकी बीवी गायब थी। वो गए थाने जाके उन्होंने कंप्लेन की, और वो पूरा जो प्रोपेगेंडा था वो सारा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। जिस वक्त ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा की बेगम के साथ ये सारा मामला हुआ है, उस वक्त जनरल बाजवा भी पाकिस्तान में मौजूद थे, जनरल बाजवा की बेगम भी पाकिस्तान में मौजूद थी। ये सारा जो प्रोपेगेंडा है, इसकी जो कड़ियां हैं वो अमेरिका में जाके जुड़ती हैं, और अमेरिका में मौजूद है शहबाज गिल। अब शहबाज गिल ने जनरल कमर जावेद बाजवा की बेगम पर एक नया अनोखा इल्जाम लगा दिया है। न सिर्फ जनरल बाजवा की बेगम पे वो इल्जाम लगाया गया है, बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा पर भी इल्जाम लगा दिया गया है। अमेरिका में एक तकरीब थी, जो अमेरिका में फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक तकरीब मुनक्किद की थी, और उस तकरीब में जो शहबाज गिल हैं उन्होंने तकरीर की, और इस तकरीर के दौरान शहबाज गिल ने चंद वाकयात बताए जब इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा माशका था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जो जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से तहरीक इंसाफ वाले टीवी पर आके कहते थे कि आर्मी चीफ तो कौम का बाप हुआ करता है, और अब ये उसी बाप को गालियां देते हैं। लिहाजा अपने बाप से मुतल्लिक जो शहबाज गिल है, उन्होंने दावा किया कि जब इमरान खान वजीर आजम था और जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, तो आर्मी चीफ को इमरान खान के उर्दू बोलने से बड़ी नफरत थी, बड़ी तकलीफ होती थी। उसकी वजह ये थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा ये चाहते थे कि इमरान खान जब किसी तकरीब से बात करें, किसी तकरीब में खिताब करें जहाँ पे गैर मुल्की सुफरा हो, गैर मुल्की लोग हो, तो वहाँ पर अंग्रेजी में बात की जाए। ये दावा किया है शहबाज गिल ने अमेरिका में एक तकरीब में। साथ साथ उन्होंने जो जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से बात की, उनकी बेगम के हवाले से भी बात की, और इस बात करने यानी घटिया इल्जाम लगाने से पहले, प्रोपेगेंडा करने से पहले, बहतान लगाने से पहले जो शहबाज गिल है उसने कहा कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा की बीवी हैं उनका मैं बहुत एहतराम करता हूं, वो हमारी बाजी हैं, उनका जो है वो हम बड़े जो है वो एहतराम के काबिल हैं, और हमारे माशरे में ख़वातीन बड़े एहतराम के काबिल होती हैं। लेकिन ये तमीज़ बांध के फिर शहबाज गिल ने इल्ज़ाम ये लगाया जनरल कमर जावेद बाजवा की बेगम पर कि जो इमरान खान है उनके शलवार कमीज पहनने से जो जनरल कमर जावेद बाजवा की बीवी थी उन्हें चिढ़ थी, यानी वो नहीं चाहती थी कि इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर शलवार कमीज ज़ेब तन करें जब वो गैर मुल्की दौरों पर जाएं, चाहे वो अमेरिका का दौरा हो, चाहे गैर मुल्की जो कह लीजिए सरबराहान है, चाहे तैयब उर्दवान से मुलाकात हो, दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात हो, तो इमरान खान अपने दौरे इक़्तिदार में शलवार कमीज में आपको मलबूस नजर आता था। अब शहबाज गिल ये दावा कर रहा है, वो शहबाज गिल जो जनरल कमर जावेद बाजवा को अपना बाप कहता था, और इस हिसाब से जो जनरल कमर जावेद बाजवा की बीवी हुई वो इनकी माँ हुई, तो अपनी माँ के बारे में अब शहबाज गिल ये कह रहा है कि उसे जो इमरान खान था उसके शलवार कमीज पहनने से चिढ़ हुआ करती थी। इस तरह का बड़ा एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है जो ये तहरीक इंसाफ वाले चलाते रहे हैं, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा जो एक ज़माने में इनको इक़्तिदार में लेकर आया था, फिर उसने इनको तन्हा कर दिया, लावारिस छोड़ दिया, फिर ये उसी को गालियां देने लग गए। अब दोस्तों मामला ये है कि जो शहबाज गिल है वो तो अमेरिका में इमरान खान का एजेंट जो है वो नामजद हो चुका है, बाकायदा उसने आपको वहाँ रजिस्टर करवा दिया है। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान बहुत परेशान है, और इमरान खान परेशान है अगला जो निगरान सेटअप है उस हवाले से। दो ऐसे लोग हैं, अगर वो निगरान सेटअप में वजीर आजम बन जाते हैं, यानी निगरान वजीर आजम बन जाते हैं,
तो कहिए इमरान खान की नींदें हराम हो जाएंगी। इससे कबल जो पंजाब में निगरान सेटअप बनाया गया था उसमें भी इमरान खान की मर्जी नहीं चली, इमरान खान ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी थी। वहां पर मोहसिन नकवी जो है वो वजीर आला बन गया। मोहसिन नकवी जो है उसके बारे में कहा जाता था कि वो जरदारी साहब उसको अपना बच्चा कहते थे। जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन उस दौरान जब ये निगरान वजीर आला बनाए जा रहे थे, एक नाम जो है वो नून लीग की जानिब से आया था, वो था अहद चीमा का नाम। अहद चीमा वो शख्सियत हैं दोस्तों जो नून लीग के जो दौर था उसमें बाकायदा शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे। अभी भी वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ हैं। लेकिन इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में अहद चीमा को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई थी शहबाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन अहद चीमा ने जेल भुगत ली, लेकिन वो वादा माफ गवाह नहीं बना था। उसने कहा मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। अब अहद चीमा का नाम जो है वो जेरे गौर है। अहद चीमा का नाम जो है वो निगरान वजीर आजम के लिए उस पर बात हो रही है, उस पर मुशावरत हुई है, बाकायदा दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं। ये वो नाम नहीं है जिससे इमरान खान की नींद हराम हो सकती है। एक और नाम है जो जरदारी का बड़ा फेवरेट है और जरदारी साहब चाहते हैं उसको निगरान वजीर आजम बना दिया जाए। वो जो नाम है वो इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा फेवरेट है, इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़ा करीब रहा है, वो गौहर एजाज का है। गौहर एजाज साहब कारोबारी शख्स हैं, कारोबार करते हैं, टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं। उनका नाम जो है उससे भी इमरान खान को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन दो ऐसे नाम हैं जिससे इमरान खान बहुत परेशान है और उसमें जो पहला नाम है वो है मोहसिन बेग का। मोहसिन बेग वही शख्सियत है जो इमरान खान की रग रग से वाकिफ हैं। बाकायदा इमरान खान को 2018 में इक़्तिदार में लाने में मोहसिन बेग ने कलीदी किरदार अदा किया था। उनकी तस्वीर आती थी, मोहसिन बेग जहाज में इमरान खान के साथ सफ़र कर रहा होता था नया पाकिस्तान बनाने के हवाले से। लेकिन जब इमरान खान का दौर आ गया तो मोहसिन बेग को वो जो मोहसिन कशी थी इमरान खान की उसका सामना करना पड़ा और FIA ने मोहसिन बेग पे मुकदमा कायम कर दिया जब मोहसिन बेग ने मुराद सईद के हवाले से कुछ कह दिया था जो कुछ रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा था। अब मोहसिन बेग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। बाकायदा जनरल आसिम मुनीर के साथ उसकी तस्वीर आती रही है। जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने तो पहली मुबारकबाद जो आई थी वो मोहसिन बेग की जानिब से थी। बाकायदा तस्वीरों की सूरत वो मंजर आम पर आ गई थी कि मोहसिन बेग जो है वो उनके घर पहुंचे थे या जनरल आसिम उनके घर पहुंचे थे और दोनों की बड़ी बातचीत करते हुए, सर जोड़कर बातचीत करते हुए ये जो तस्वीर थी वो मंजर आम पर आई थी। और मोहसिन बेग ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि उनके जनरल आसिम मुनीर से बहुत पुराने करीबी ताल्लुकात हैं। अब जो मोहसिन बेग है वो जो नून लीग है उसके भी बहुत करीब होना चाह रहे हैं। इसीलिए दावा ये किया गया कि दुबई में जो मुलाकात हुई उसमें मोहसिन बेग आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे, वहां पर मुशावरत का सिलसिला हुआ। ये तो मोहसिन बेग की बात हो गई। लेकिन एक और नाम है जिसने इमरान खान की नींदें हराम कर दी हैं और उस नाम पर इमरान खान ने, आपको याद होगा 2013 के इंतखाबात के बाद 35 पंचर का इल्ज़ाम लगाया था, वो है नजम सेठी का नाम। नजम सेठी ने गुज़िश्ता दिनों दोस्तों PCB के बतौर चेयरमैन अपनी मुद्दत पूरी की। अब वो PCB चेयरमैन नहीं रहे लेकिन नजम सेठी मंजर से गायब है। दावा ये किया जा रहा है कि नजम सेठी को जो निगरान वजीर आजम है उसके हवाले से उम्मीदें दिलाई गई हैं, इसीलिए नजम सेठी अब खामोश है, वो गोशा नशीन है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि इसाक डार साहब ने जब वो PCB का ओहदा छोड़ रहे थे नजम सेठी तो उन्हें यकीन दहानी करवाई थी कि मुस्तकबिल है यानी आने वाले वक्त में आपको अकोमोडेट किया जाएगा, आपको अहम ओहदा दिया जाएगा। लिहाजा नजम सेठी भी एक मजबूत उम्मीदवार है। मजबूत इस जो दौड़ है निगरान वजारत आजम की, उसकी दौड़ में जो नजम सेठी है वो बहुत अहम उम्मीदवार है। यानी मोहसिन बेग से इमरान खान को बहुत खतरा है। नजम सेठी अगर वजीर आजम बन जाता है निगरान, उससे भी इमरान खान को बड़ा खतरा है। और जो अगर नजम सेठी या मोहसिन बेग बच जाते हैं तो आपको पता है इमरान खान की जो नींदें हैं मजीद हराम हो जाने वाली हैं, जैसे मोहसिन नकवी के वजीर आला पंजाब बनने के बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ की नींदें हराम हुई थी। एक और चीज़ जिसने दुम पे पांव रखा हुआ है इमरान खान की, वो है परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब तहरीक इंसाफ के बड़े देरीना कारकुन रहे, बहुत अहम कारकुन रहे। फैसला साज कुव्वतों के साथ मामलात तय करने में परवेज खटक का बड़ा कलीदी किरदार रहा। बाकायदा जब परवेज खटक ने पार्टी छोड़ने का यानी ओहदे छोड़ने का ऐलान किया, उस वक्त भी वो एजेंसीज के लोगों के साथ, खुफिया इदारों के अफसरान के साथ मुलाकात के लिए गए हुए थे ताकि इमरान खान के मामलात को तय किया जाए। अब परवेज खटक के बेटे ने एक वीडियो ट्वीट की और उस वीडियो पे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने लिखा साइलेंट मैसेज। उस वीडियो में परवेज खटक साहब मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, सियासी कारकुनान हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और जो परवेज खटक का बेटा है इसाक खटक, उसने लिख के
साइलेंट मैसेज करके इमरान खान को पैगाम दिया कि परवेज खटक पहले भी तन्हा सियासत करता रहा था, अब भी तन्हा सियासत करेगा, यानी तहरीके इंसाफ और इमरान खान की परवेज खटक को जरूरत नहीं है। दावा यह किया जा रहा है अगले चंद दिनों में परवेज खटक एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। 100 के करीब ऐसे एमएनएज और एमपी हैं जो परवेज खटक के साथ राब्ते में हैं और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज खटक के साथ मौजूद हो सकते हैं। तो देखिए ये जो खामोश पैगाम इमरान खान को दिया गया है, ये जो पैगाम है इसकी आवाजें कब गूंजती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आपको सियासी मामलात से बाखबर रखूंगा। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।